ऑर्डर्ड पेयर्स सेटिस्फाइंग अ फंक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स का फंक्शन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो नंबर्स हैं 2 और 3। अगर हम इन्हें इस तरह से लिखें कि इनके दरमियान में एक कॉमा आ जाए और इन्हें हम राउंड ब्रैकेट से इनक्लोज कर दें तो ये बन जाता है एक ऑर्डर्ड पेयर। यानी जब भी हमारे पास नंबर्स इस तरह लिखे होते हैं तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल्स टू 4x प्लस 5 तो ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हमें दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से? y और x। और इसके अंदर ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनमें से एक x वेरिएबल है जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और दूसरा y वेरिएबल है जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ज़्यादातर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से ही शो करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को y लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें ये जो दो वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं ये x और y की ही वैल्यूज़ हैं। और ये किस तरह से है? हमेशा पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी। तो इसका मतलब है कि पहली वैल्यू हमेशा हम देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और दूसरी वैल्यू देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। अब हमने ये देखना है कि अगर हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया जाए और एक फंक्शन दिया जाए तो क्या वो ऑर्डर्ड पेयर उस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जब हम इस ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यूज़ उस फंक्शन के वेरिएबल्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमें एक ट्रू आंसर देगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और एक ऑर्डर्ड पेयर दिया जाए 1 और 5 तो हमने ये चेक करना है कि क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमेशा पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की। तो इस फंक्शन में जहाँ पर y है वहाँ हम 5 पुट करेंगे और जहाँ पर x है वहाँ 1 पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा y की जगह 5 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह 1 आ जाएगा प्लस 3। बाकी कांस्टेंट्स को हमने कुछ नहीं करना, वो उसी तरह साथ आ जाएंगे। जहाँ पर वेरिएबल्स हैं सिर्फ उनकी जगह पर ये वाली वैल्यूज़ डालनी है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमें इक्वेशन मिली है तो ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 2 1 ज़र 2 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 भी 5 होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमें आंसर मिला है ये ट्रू है क्योंकि 5 5 के ही इक्वल होता है। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये सेटिस्फाई करता है इस फंक्शन को। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर हमारे पास यही फंक्शन हम दोबारा से ले लेते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं 0 और 3। अब ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें उसी तरह से पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की है। x से मुराद है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कभी ये भी हो सकता है कि जो हमारी इक्वेशन है वो यूँ लिखी हो a इक्वल्स टू 2b प्लस 3। तो इसमें भी ये जो हमारा वेरिएबल होता है ज़्यादातर जो राइट साइड वाली इक्वेशन में लिखा होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसका मतलब है कि अगर इस तरह से इक्वेशन लिखी होगी तो फिर ये वैल्यू b की होगी और ये वैल्यू a की होगी, क्योंकि हमेशा जो लेफ़्ट साइड पर हमने सेपरेट किया हुआ है वेरिएबल वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम हमेशा x को ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं और y को ही डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। तो जब भी x और y में इक्वेशन आएगी तो ये अंडरस्टूड होगा कि x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। यानी x की वैल्यूज़ हम खुद से चूज़ कर सकते हैं लेकिन y की वैल्यू हम खुद से चूज़ नहीं करेंगे, वो x पे डिपेंड कर रही होती है। अब हम यहाँ पर यही वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y की जगह पर 3 2 इंटू एक्स की जगह पर 0 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 2 0 ज़र 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। तो ये भी एक ट्रू आंसर है। तो इसका मतलब है कि ये जो पेयर है ये इस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिस ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइज दिस फंक्शन। इसी तरह से अगर हम इस फंक्शन के अंदर कोई और पेयर पुट करके देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस फंक्शन को दोबारा लिखते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और इसमें ऑर्डर्ड पेयर पुट करते हैं 2 और 3।
अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा y की जगह 3 प्लस इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 2 2 ज़र 4 प्लस 3 और 3 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 कितना होता है 7। और हम जानते हैं कि ये क्या है, ये एक फॉल्स आंसर है क्योंकि 3 7 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डज नॉट सेटिस्फाई। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है और एक फंक्शन दिया हुआ है तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर उस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। हमने सिंपली वहाँ पर x और y की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यूज़ के साथ, तो वहाँ से हमें ये चीज़ पता चल जाती है। अब हम ये देखते हैं कि हमें ऑर्डर्ड पेयर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक फंक्शन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारी पहली इक्वेशन से ये काफ़ी डिफरेंट है। पहली इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, जिसमें जो y था वो लेफ़्ट साइड पर था, लेकिन यहाँ पर x और y दोनों लेफ़्ट साइड पर हैं। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी x इंडिपेंडेंट रहेगा और y डिपेंडेंट ही रहेगा। इसीलिए हम हमेशा यही दो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं जब भी हम किसी फंक्शन को या किसी इक्वेशन को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स चेक करते हैं, जैसे -2 और 6 है, इसी तरह 2 और 0 और 0 और 3। ये तीन ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। पहले चेक करते हैं कि क्या ये इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो पहले वाला हम ये वाला इसमें ऑर्डर्ड पेयर पुट करेंगे, तो इसका मतलब है x की जगह पुट करना है -2 और y की जगह पुट करना है 6। यह आ जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 6। 3 2 ज़र 6 आ जाएगा -6 प्लस 12 इक्वल्स टू 6। 12 माइनस 6 6 इक्वल्स टू 6। इसका मतलब है ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। अब हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला है 2 0, यानी कि x की जगह आ जाएगा 2 प्लस y की जगह आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 6। तो 3 2 ज़र 6 प्लस 2 0 ज़र 0 इक्वल्स टू 6। तो ये भी आ गया 6 इक्वल्स टू 6। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर्ड पेयर भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है 0 3, तो उसे भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, इक्वल्स टू 6। 3 0 ज़र 0, 2 3 ज़र 6 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं हमें क्या वैल्यू मिल रही है 6 इक्वल्स टू 6। तो ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है थर्ड वाला, ये भी हमें ट्रू आंसर दे रहा है, यानी इक्वल की दोनों साइड पर सेम नंबर आ रहा है। तो ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स इस फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम यहाँ से इस फंक्शन को और इसके ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। अब जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स इस फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी ये इसी फंक्शन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन से मुराद भी यही है कि ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं या x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो y की वही वैल्यू आएगी। यानी अगर हम इसमें x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू 6 मिलेगी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, और अगर दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी पुट करेंगे तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी हमें ट्रू आंसर देगा। तो जब हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाते हैं जो कि सेटिस्फाई भी कर रहे होते हैं, तो उनकी मदद से हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स की वैल्यूज़ को देखते हुए ग्राफ प्लॉट करना है। तो जैसा कि यहाँ पर हमें ऑर्डर्ड पेयर्स में जो x की वैल्यू नज़र आ रही है वो -2 और 2 और 0 नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जब हम अपना x एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो हमने इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि y की वैल्यू 6 तक जा रही है, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे ताकि हमारे पास जो 6 की वैल्यू है वो भी आ जाए। तो और यहाँ पर y की वैल्यूज़ हैं 6 0 और 3, तो हम यहाँ से इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। यह आ जाएगा x एक्सिस और यह आ जाएगा y एक्सिस। अब पहला ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं, ये है -2 और 6। -2 कहाँ होता है, ये ओरिजिन पे x और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -2 है, तो हमने x एक्सिस पे ही 0 से पीछे की तरफ देखना है। तो एक स्टेप पे -1 होगा तो दूसरे स्टेप पे -2 होगा। अब हमने इसके साथ ही y की वैल्यू देखनी है। तो y की वैल्यू
ज़ीरो से ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पर 6 है। अब इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो x की वैल्यू है -2 से लेकर आएंगे और y की वैल्यू 6 से लेकर आएंगे, जहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या जहाँ पर से एक दूसरे के सामने आ रही हैं, वहाँ पर हमने इस तरह का डॉट लगा देना है। अब ये डॉट किसको शो कर रहा है? ये डॉट शो कर रहा है कि अगर हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो x -2 है, और अगर हम यहाँ से इस तरफ y एक्सिस पे आएंगे तो y की वैल्यू 6 है। अब ये हम वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है -2 और 6। अब इसी तरह हम बाकी भी ऑर्डर्ड पेयर्स प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 2 होगी यहाँ पर और y 0 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओरिजिन पे 0 है, तो इन लाइंस के ऊपर ही ये 0 है, तो x एक्सिस के ऊपर सारा y 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा, इसे लिख लेते हैं 2 और 0। और नेक्स्ट वैल्यू है 0, 3, यानी x0 होगा पूरे y एक्सिस पे, यानी इस पूरी लाइन के ऊपर, और y 3 है और यहाँ पर है 3, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई है। इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 पॉइंट्स थे ये तो सिर्फ उस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यूज़ हुए थे। हम इस लाइन को आगे और पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अगर हमें ग्राफ गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ग्राफ गिवन है, यानी हमें इस इक्वेशन का ग्राफ गिवन है, हमने ये देखना है कि क्या ग्राफ पे भी ये ऑर्डर्ड पेयर उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो उसका क्या तरीका कार होगा? हम पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं, तो इसमें x की वैल्यू है -2, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू -2 लेकर आएंगे, यानी यहाँ से हम आएंगे और हम आते आते देखेंगे कि जहाँ पर ये ग्राफ को टच कर रहा है क्या उसके सामने y की वैल्यू 6 है। अगर तो 6 है तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर्ड पेयर उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह दूसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर देखें, तो हमने देखना है कि जहाँ पर x की वैल्यू 2 है क्या वहाँ पर y 0 है। तो हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो y यहाँ पर 0 ही है। इसी तरह नेक्स्ट को देखें, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, मतलब हमने y एक्सिस पे देखना है क्या यहाँ पर x 0 के ऊपर y 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, तो ये तीनों पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये इस फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। हमने दोनों तरीकों से देखा है, हमने इक्वेशन में पुट करके भी देखा है और ग्राफ के थ्रू भी देखा है, वो उसके ग्राफ के ऊपर आने चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक था ऑर्डर्ड पेयर्स सेटिस्फाइंग अ फंक्शन।